हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो क्या है? टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं जितने भी क्वेश्चन ले आया हूँ फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पूछे हुए हैं, वो भी बढ़िया बेस्ट क्वालिटी वाले और जो बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है फ्रेंड्स। आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं से आपके पेपर में फंसने वाला है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम को छोड़ दिया। तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। और बी देखिए फ्रेंड्स कितने दिन में करता है? 50। दोनों का एलसीएम लिया करिए फ्रेंड्स, टोटल वर्क आएगा। तो आप देखते ही समझ जाएंगे 40 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 200। यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। 40 पंचे 200 होता है और 5 चौके 20 यानी 200 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। फिर कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन में, अब देखिए ये 5 काम कर रहा है, ये 4, तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? तो आप लोग कहेंगे सर 9 काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 9 45 काम करेंगे। कितना काम करेंगे फ्रेंड्स? 45 काम करेंगे। लेकिन फिर कह रहा है बी ने बाद में काम को छोड़ दिया, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? अब देखिए फ्रेंड्स, 200 में से 145 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 155 काम बचेगा। यही बचेगा 155 काम को अब बी ने छोड़ दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बी काम को अगर छोड़ दिया है तो काम को करेगा कौन? ए करेगा। तो यानी ए 155 शेष काम को कितने दिन में करेगा? ए की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। तो फ्रेंड्स 5 से भाग कर दीजिए। 5 यही 15, 5 करना 5, यानी जो है ए 31 दिन में काम को करेगा। यानी पहला ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है बी की तुलना में ए जो है 5 गुना कार्यकुशल है। तो यानी ये एक काम करता है तो ये कितना करता है? 5। ये इनकी कार्य क्षमता का रेशियो है, यानी इफिशियंसी का रेशियो है। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, समय जो है इफिशियंसी का अपोजिट होता है। तो अगर हम इनके टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1:5। ये इनके किसका रेशियो हो गया? समय यानी टाइम का रेशियो हो गया। और फिर कह रहा है इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। तो ये कितना दिन यहाँ कम ले रहा है? 4। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 52। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 13। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका टारगेट रहता है टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना? टोटल वर्क निकालना। तो अब देखिए ये 5 की क्षमता से काम को कर रहा है, तो 13 गुणे 5 कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 13 पचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 65 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है यदि वो दोनों साथ करें तो कार्य कितने दिन में पूरा करे? हो जाएगा। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 1 6, यही तो इफिशियंसी है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 5 1 6 तो बटे 6, 65/6 का मतलब 10 6 60, यानी 10 सही 5/6 दिन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क में 2 बातें आपको ध्यान देना है। सबसे पहला तो क्षमता निकालना। क्षमता किसे यानी इफिशियंसी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही व्यक्ति की क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। दूसरा काम है फ्रेंड्स टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? अगर हम इसी क्षमता में किससे मल्टीप्लाई कर दें? समय से। किससे मल्टीप्लाई कर दें?
टाइम से कर दे तो भी क्या निकल के चला आएगा, टोटल वर्क। क्लियर है? आई होप कि अब आप लोग बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बार देखिए फ्रेंड्स, वीडियो रोककर आप लोग खुद से भी करने का प्रयास किया करिएगा कि आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ए जैसे कह रहा है कि किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 45 दिन है, इसी को हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि ये टोटल वर्क है। क्लियर है? वह 30 दिनों तक काम करता है, जिसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि फ्रेंड्स उन्होंने 30 काम कर लिया। ए ने फ्रेंड्स हमने मान लिया कि 30 दिन तक काम करता है या एक दिन में एक काम करता है, ऐसा हम एक इफिशियंसी एक मान लेते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने कितना काम कर लिया, 30 काम हो चुका है। तो शेष काम बचा कितना है। तो फ्रेंड्स अगर हम शेष काम की बात करें तो 45 से 30 घटा देंगे तो शेष काम 15 बचा है। शेष काम कितना बचा है, 15 काम बचा है। और बी शेष काम को 5 दिन में, यानी बी जो है 5 दिन में फ्रेंड्स 15 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो इसका मतलब यही इसकी इफिशियंसी आ गई। अब आपसे कह रहा बी अकेले अगर इस पूरे टोटल 45 काम को करता तो कितने दिन में खत्म कर लेता। तो अब बी का निकाल देंगे तो 45 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इफिशियंसी 3 हो जाएगी। 3 से भाग करेंगे, 15 तिया 45, यानी 15 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके से आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसी तरीके से सोच के आपको भी पेपर में करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन देखने को मिला था आपके प्रीवियस ईयर दिल्ली के पेपर में। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 7 काम करते हुए 45,000 रुपए पाते हैं तो सी के हिस्से में कितने रुपए आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ए है, बी है, सी है। ए, बी और सी है। ए देखिए फ्रेंड्स 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 60। यही टोटल वर्क हो जाएगा। तो अब देखिए 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। ए देखिए ए की इफिशियंसी 4 आ गई, बी की 3 आ गई, सी की 2 आ गई। अब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो 45,000 कमाते हैं। तो देखिए ये कितना, जो जितनी इफिशियंसी इनकी होगी उतना ही इंसान कमाता है, इस बात का ध्यान देना। तो 4 3 7 2 कितना आ गया, 9। 9 की वैल्यू कितना दिया है, 45,000। यही है। ए की वैल्यू निकालेंगे, 9 पचे 45 यानी 5,000। तो आपसे सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना है, 2 है। तो 2 गुणे कितना कर देंगे फ्रेंड्स, 5,000। 2 गुणे 5,000 कर देंगे, कितना जाएगा, 10,000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस समूह को पूरा करने में 24 दिन लग गए तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे। अब कह रहा है व्यक्तियों का एक समूह था, तो हमने मान लेते हैं कि व्यक्तियों के समूह में पहले x पर्सन थे। कह रहा किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया इंटू 20। आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स M1 D1 बराबर M2 D2। अब ये सारी बातें आपको फ्रेंड्स पता होगी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कह रहा उनमें 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, तो 5 अनुपस्थित हो गए तो कितने हो जाएंगे, x माइनस 5। ये समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे हो, 24। तो कह रहा मूल समूह में कितने व्यक्ति थे। तो अब देखिए इसको 4 से हल कर लेते हैं। 4 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 4 पंचे 20 और 4 6 24। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 5x इज इक्वल 6x माइनस का क्या हो जाएगा, 30। तो अब देखिए फ्रेंड्स x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी आपका थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे यही पूछा गया है कि मूल समूह में कितने व्यक्ति थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है ए, और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। फिर कह रहा शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी
एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल यानी दिल्ली पुलिस में खूब पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ए कह रहा है किसी निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी कह रहा है 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 90 ले लीजिए, यही टोटल वर्क जो आपके दिमाग में आ जाए फ्रेंड्स। उस टाइम कुछ भी ले सकते, हो सकता है कुछ बच्चे 180 लेंगे तो भी आंसर आएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, 18 पंचे 90 और 30 तिहाई 90। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम को करता है। फिर कह रहा है वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। तो अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 8, तो 9 दिन में कितना काम करेंगे, तो फ्रेंड्स 9 8 72 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 72 काम करेंगे। शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिन में पूरा किया जाता है। अब देखिए सी शेष काम को 90 में से 72 घटा देंगे फ्रेंड्स, शेष काम कितना आ जाएगा 18। तो अब सी देखिए 4 दिन में फ्रेंड्स 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 18/4, यानी एक दिन में इनकी इफिशियंसी निकाल देते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, दोनों 18, 9/2 काम करते हैं। तो कह रहा है बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 9/2, और देखिए बी की कितनी है, बी और सी का कह रहा है तो बी की इफिशियंसी 3 है, तो 3 + 9/2 ऐड कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 9 6 15, यानी 15/2 या दोनों की इफिशियंसी आ गई। किसकी किसकी, बी और सी की। तो 90 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 90/15/2 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 15 छक्का 90 और 2 छंग 12, यानी कितना हो जाएगा 12 दिन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस में खूब ही पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक मुद्रणालय में 3 प्रकार के मुद्रण मशीनें ए, बी और सी है। मशीन ए 8 घंटे में 10,000 पृष्ठ मुद्रित कर सकती है। मशीन भी उसी कार्य को 10 घंटे में कर सकती है और मशीन सी उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकती है। तीनों मशीनें सुबह 9 बजे कार्य आरंभ करती हैं। मशीन ए सुबह 11 बजे खराब हो जाती है और मशीन बी और सी कार्य जारी रखती है। दोपहर 12 बजे मशीन बी भी खराब हो जाती है और मशीन सी को अकेले ही शेष कार्य पूरा करना होता है। तो कार्य पूरा होने का अनुमानित समय क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स क्या है, ए है, बी है और सी है। अब देखिए ए 8 घंटे में फ्रेंड्स 10,000 पृष्ठ को मुद्रित करता है। इससे देखिए फ्रेंड्स कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान देना। मशीन बी कितने में कर रही है, 10 घंटे में कर सकती है और सी जो है 12 घंटे में कर सकती है। तो 8 10 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 10 12 का एलसीएम लोगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, जल्दी से सोचिए। तो देखिए फ्रेंड्स 8 10 12 से ऐसा ऑप्शन लीजिए कि तीनों से कटना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स किससे कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं 120 ले लीजिए फ्रेंड्स, टोटल वर्क यही हो जाएगा। क्लियर है। 8 से काटेंगे तो फ्रेंड्स देखिए 15 8 120, 10 से करेंगे तो 10 12 में 120, 12 से करेंगे तो 12 10 में 120 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इनकी इफिशियंसी हो गई फ्रेंड्स 120 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों मशीनें सुबह कितने बजे कार्य प्रारंभ करती हैं, 9 बजे प्रारंभ करती हैं। सुबह ए जो है मशीन ए सुबह 11 बजे खराब हो जाती है। तो अब देखिए 9 बजे काम खत्म हुआ, 11 बजे मशीन खराब हुई, तो कितने घंटे लगे फ्रेंड्स 2, 9 2 11, यानी 2 घंटे तक तीनों ने मिलकर लगातार काम किया। तो तीनों की इफिशियंसी देखिए फ्रेंड्स 15 12 10 है। तो तीनों एक दिन में 1 घंटे में कितना काम किए, तो 15 12 10 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 10 25, 25 10 35 2 37, 37 गुणे 2 कर दीजिए, 37 दूना कितना आ गया 74, यानी 2 घंटे में 74 काम इन्होंने कर लिया है, क्योंकि मशीन ए सुबह 11 बजे खराब हो गई है। फिर उसके बाद 74 काम हो गया है फ्रेंड्स। फिर कह रहा है कि ए ने काम को जारी रखा,
फिर कह रहा है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि फ्रेंड मशीन बी और सी कार्य जारी रखती है और फिर दोपहर 12 बजे, तो 11 के बाद 12 यानी 1 घंटे का भी समय है, दोपहर 12 बजे मशीन बी खराब हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स आपका ए खराब हो चुकी है, तो ए काम तो करेगा नहीं, तो ए तो खराब हो चुका है, तो फ्रेंड्स बी और सी 1 घंटे में और कितना करेंगे, तो 12 10 कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 22 इंटू 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 काम और हो जाएगा, 74 पहले हुआ था, 4 2 6 7 2 9 96 काम हो चुका है। काम बचा कितना, 120 में से 96 घटाएंगे, 24 काम अभी बचा हुआ है। अब आपसे कह रहा है बी भी खराब हो जाती है तो सी अकेले ही शेष कार्य को करता है, तो सी की इफिशियंसी कितनी है 10, यानी 10 के हिसाब से ये कितने समय में कर लेगा, तो फ्रेंड्स इसको भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी 2 सही 4/10। इसको थोड़ा सा घंटे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 से इंटू कर देंगे तो कितना बार चला जाएगा 0 0, 6 चौके 24, यानी 2 घंटे 24 मिनट यहाँ पे लग गए। तो अब आपसे कह रहा कार्य पूरा होने का अनुमानित समय कितना है, तो अब देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे यहाँ लगे थे, 1 घंटे यहाँ लगे थे और 2 घंटे 24 मिनट यहाँ, तो 2 1 3 2 5 यानी 5 घंटे 24 मिनट लग गए टोटल। 9 बजे में 5 घंटे 24 मिनट आपको जोड़ देना है, तो 9 5 14 यानी 14 मतलब फ्रेंड्स 2, यानी 2:24 पर कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, ये थोड़ा समय आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, बाकी ये आप कुछ ही 30 सेकंड का ही मात्र ये सवाल था, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा है किसी काम को 10 पुरुष 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि 8 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए महिला पुरुष वाला भी सवाल फ्रेंड्स पेपर में खूब आता है, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स 10 पुरुष है, 10 पुरुष को हम मेल से लिख दे रहे हैं, 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 10 दिनों में फ्रेंड्स कह रहा है 12 महिलाएं हैं, तो W लिख दे रहा है ओमेन, तो करती हैं, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालिए फ्रेंड्स, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड 2 5 6 10, 2 6 12। देखिए फ्रेंड जो जिसके सामने रहता है वैल्यू उसी की हो जाती है। मेल की इफिशियंसी 6 आ गई, ओमेन की 5 आ गई, इस बात का ध्यान देना। पुरुष की 6 आ गई और महिला की 5। अब चाहे यहाँ पे रख दो फ्रेंड्स, चाहे यहाँ पे रख दो, टोटल वर्क निकल के चला आएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पे रख देते हैं। तो 10 मेल की इफिशियंसी 6 है इंटू 10, ये टोटल वर्क हो गया। अब आपसे कह रहा फ्रेंड्स 8 पुरुष और 6 महिलाएं, 8 पुरुष यानी 8 पुरुष है तो 8 गुणे 6 कर देंगे, 8 6 48, अब प्लस कितनी महिलाएं हैं, 6 महिला हैं, महिला की इफिशियंसी 5 है तो 6 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 48 और 30 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से 78, यही हो जाएगा 78 हो गया फ्रेंड्स। किससे काट दीजिए, पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6 39, 3 से काटेंगे तो नीचे 13 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 100/13। 100/13 का मतलब 13 सते 91, 13 सते 91, 7 सही 9/13, यानी चौथा ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और शेयर भी किया करिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए किसी काम के 33 सही 1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है, और भी उसी काम के 66 सही 2/3% भाग को 8 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया, तो ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम की 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। तो देखिए फ्रेंड जब परसेंटेज में दिया रहा करे, पहले फ्रैक्शन बदलो। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, और 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ये जो पीछे वाला है इसी को याद कर लो फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट आनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। यानी फ्रेंड्स ए जो है 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा, कितने दिन में, 10 दिन में। तो ये कंप्लीट काम निकाला करिए फ्रेंड्स कितने दिन में करेगा, तो इसी के अपोजिट से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीट काम कितने दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में जो है काम को कर ले रहा है।
उसके बाद देखिए बी, बी 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो इसी के अपोजिट से यानी एक काम निकाला करिए, एक ही काम पूरा संपूर्ण काम होता है तो इंटू 3/2। तो देखिए फ्रेंड्स ये कट गया, तो ये कंप्लीट काम कितने दिन में निकाल रहा है, 4×3 12 दिन में निकाल रहा है, कर रहा है। तो दोनों ने एक साथ, अब देखिए 30 और 12 का एलसीएम ले लो, 30 और 12 का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से 60 ले लीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 30 दूनी 60 और 12 पंचे 60, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। फिर कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, तो दोनों की इफिशियंसी देखिए, दोनों एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, 7 8 56 काम करेंगे। तो शेष काम बचा कितना, 4 काम, टोटल 60 काम था, 4 काम बचा। सी ने अकेले 3 दिन में किया, तो सी देखिए 3 दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4/3 काम करेगा। अब कह रहा है ए और सी साथ मिलकर मूल काम का 5/6, तो मूल काम 60 था, 60 का 5/6 कर देंगे तो 6 दहम में 60, यानी काम आया कितना, 50। यानी इस 50 काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए देखिए फ्रेंड्स, ए और सी का कह रहा है, तो ए की इफिशियंसी 2 है और सी की कितनी है, प्लस का 4/3। तो देखिए 3 दूनी 6 4 10, यानी 10 बटे कितना आ जाएगा, 3। तो 50/10 बटे क्या कर देंगे, 3, 0 से 0 कैंसिल, 5×3 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15, यानी 15 दिनों में काम को निपटा लेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो अकेला सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ए और सी देखिए फ्रेंड्स कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में काम को कर रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 15 10 और 10 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, टोटल वर्क हो जाएगा 10 × 60, 15 × 4 60, 20 × 60। ये ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 4, ए प्लस सी 3। अगर देखिए मैं इनको ऐड कर दूं, क्योंकि आपसे पूछा गया सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तीनों क्वेश्चन बन सकता है, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो जोड़ देंगे तो देखिए 2 कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, सी। तो इनकी कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 3 13, यानी 13 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 13/2 हो जाएगा, यानी तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 13/2। लेकिन कह रहा है कि सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड्स, 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे तो ए प्लस बी की जगह पे 6 रख देंगे, तो सी का निकाल लेंगे, 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 13/2 माइनस का 6, 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 1/2। सी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई, तो 60/1/2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 दूनी 120। देखिए फ्रेंड्स बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का, ये भी आपको ध्यान देना है, यानी 4th ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। इस टाइप का भी सवाल, कई सवाल आपके पेपर में देखने को मिला है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सवाल है, 30 व्यक्ति 8 घंटे में काम करते हुए 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, इज इक्वल। अब आपसे कह रहा उसी काम को प्रतिदिन 10 सही 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 10 दूनी 20, 21/2 घंटे अगर काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 पूछा है। आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स M1 D1, यहाँ पे क्या है T1 इज इक्वल M2 D2 T2 हो जाएगा। जो दिया रहेगा उसी का यूज कर लेंगे। 2 से काटेंगे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 चौके 28, 8 चौके 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं करा चुका हूं आप लोगों को। एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिन में,
और शेष कार्य बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा होता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य के 65% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपसे कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। कितने दिन में? 16 दिन में। तो कंप्लीट काम निकाला करिए फ्रेंड्स, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? 3/2 से। तो ये कंप्लीट काम निकल के चला आया 2 8 16 8 त्रिक यानी 24 दिन में एक काम को करेगा। उसके बाद शेष कार्य को बी, तो अब शेष काम बचा कितना है? तो देखिए 2/3 भाग तो हमेशा एक होता है, एक में से 2/3 घटा दो, 3 एकन्नम 3, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से? 1/3 यानी 1/3 काम को शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। कह रहा संपूर्ण कार्य जो है 21 दिन में पूरा होता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि काम बचा कितने दिन का है? बी कितने दिन में कर रहा? 16 दिन हो चुका है, 5 दिन। तो 1/3 काम को बी 5 दिन में ही तो कर रहा है। फ्रेंड देखिए 16 दिन ए कर चुका है, तो 16 5 21, ये कंप्लीट काम बी कितने दिन में करेगा? तो इंटू 3/1 से गुणा कर दो, इंटू 3। तो इसका मतलब बी कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। 24 और 15 का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से? 120 ले लीजिए, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 24 पंचे 120, अब 15 अट्ठे 120, यानी ए की इफिशियंसी 5 आ गई, बी की 8 आ गई। अब कह रहा है अगर ए और बी मिलकर उस कार्य के 65% भाग को कितने दिन में करेंगे? तो 120 का 65% ले लीजिए, 65% लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 120 इंटू 65/100, यही हो जाएगा। इस काम को दोनों मिलकर करेंगे, कितने दिन में करेंगे? बटे 13 यानी इंटू 13 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से भाग करेंगे, 13 पचे 65। अब 5 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 6 12, यानी 6 दिन में काम को निपटा लेंगे। यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स 13 से भाग करेंगे यहाँ अपान में, तो ये 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। कैलकुलेशन फ्रेंड्स आई हो कि अब आपको आता भी होगा, इस बात का ध्यान देना। यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं तो शेष काम को सी अकेले 8 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को करा चुका हूँ, तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे। अब कर लेंगे कि नहीं? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, आता है तो भी आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 6 आदमी एक काम को 48 दिन में पूर्ण करते हैं। 6 आदमी हैं, मेन हैं, किसी काम को 48 दिन में ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब कह रहा है एक आदमी 2 औरत के बराबर, एक आदमी कह रहा फ्रेंड्स 2 औरत के बराबर काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेन की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, ओमेन की 1। वरमाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए कि लगा दिया करिए फ्रेंड्स यहाँ से। तो एम की इफिशियंसी 2, ओमेन की 1। तो आपसे कह रहा 4 आदमी 8 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मेन की इफिशियंसी 2 आई है, यहाँ पे रख दो, तो टोटल वर्क निकल के चला आएगा। तो 6 × 2 × 48, यही तो है। देखिए फ्रेंड्स मेन की इफिशियंसी 2 आई है, ध्यान देना। अब आपसे कह रहा है कि 4 आदमी, तो मेन की इफिशियंसी 2 है तो रख देंगे यहाँ पे, तो देखिए 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। औरत की इफिशियंसी देखिए फ्रेंड्स ओमेन की 1 है तो 1 रख देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16, 16 तियां 48, तो 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 दिन में ये लोग काम को क्या करेंगे फ्रेंड्स? निपटा लेंगे। क्या करेंगे? निपटा लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो कह रहा सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आसान है। आई होप कि अब आप सभी लोग कर लेंगे, पेपर में आएगा। ए 10 दिन में करता है, देखिए बी 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 60, यही इसका टोटल वर्क है। देखिए हो सकता है कुछ बच्चे 30 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। मैं दिखा रहा हूँ 10 × 60, यही हो जाएगा। अब 15 × 4 = 60,
यही है। तो इनकी इफिशियंसी 6 आ गई, इनकी 4 आ गई। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते थे। एक दिन में ये काम कितना करेंगे? 10 काम। तो 4 दिन में फ्रेंड्स काम कितना करेंगे? 40 काम। शेष काम बचा कितना? 20। तो सी जो है 20 काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। यही तो है। तो 2 से काट देंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, या 4 से काट दीजिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी सी की इफिशियंसी 5/3 आ गई। अब कह रहा सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को, तो 60 का 4/9 कर दीजिए। यही कर देंगे। 60 का 4/9 कर देंगे तो फ्रेंड्स किससे काट दीजिए? 3 से काटेंगे, 3 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 20, 20 चौके कितना हो जाएगा? 80/3 काम को 5/3 के हिसाब से कितने दिन में करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स 20 का गुणा होता है, किनारे किनारे का होता है। तो ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80, यानी 16 दिन में काम को निपटा लेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आज जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स बेस्ट क्वालिटी के थे। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स आप चीज़ों को जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा, इस बात का ध्यान देना। आप सभी लोग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं दोबारा देखा करिए। किस टॉपिक में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है फ्रेंड्स, ये भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा ये जो है व्हाट्सएप नंबर है 7785863864, इस पर आप अपने डाउट भी भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।